हाय ऑल ऑफ़ यू। चलिए अब हम अपना एक परसेंटेज का एक नया लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, ये हमारा 6th पार्ट होगा और इसमें भी हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इज़ इंक्रीज बाय 25%, then by how much percent the consumption must be reduced so that there is no change in expenditure। ठीक है, इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमने पिछले लेक्चर में भी किए थे और कंसेप्ट हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हमारा जो थॉट प्रोसेस होगा वो क्या होगा कि हम यहाँ मानेंगे कि हमारा पहले जो एक्सपेंस होता था वो कितना था, 100%। ठीक है, मतलब मैं पिछले महीने गया और जो भी मैं सामान लेता था महीने का, उसको जो मैं पैसे देता था वो मेरे लिए अभी कितने हो गए, 100% हो गए। अब मैं इस महीने भी वही लिस्ट लेके गया, उतना ही सामान मैंने लिखा, बट क्या हुआ कि शुगर की जो प्राइस है वो बढ़ गई 25% से। तो जितना शुगर मैं लेता था, अगर मैं उतना ही शुगर लूँगा तो मेरा जो एक्सपेंसेस है वो भी बढ़ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एक्सपेंसेस है, मंथली एक्सपेंडिचर जो है वो चेंज ना हो, तो जाहिर सी बात है कि मैं अपना कंजम्पशन क्या कर दूँगा, कम कर दूँगा। ये बात समझ में आई। तो हमने मान लिया कि भैया हमारा जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 100%। अगर आप शुगर की प्राइस बढ़ाते हो 25% से, तो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ जाएगा, हाँ या ना। बट आप अपना एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ाना नहीं चाहते, वो कितना रखना चाहते हो, सेम, मतलब 100 था तो 100 ही रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपना कंजप्शन कम करना पड़ेगा। तो कितने प्रतिशत से कम करना पड़ेगा वही आपसे पूछ रहा है। ये बात समझ में आ गई। तो ये दोनों तरफ से ये चीज़ चली गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 12500 माइनस 125x इज इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये 12,500 और ये 10,000, तो ये कितना हो जाएगा, 2,500 इज इक्वल टू 125x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2500 अपॉन 125 विच इज़ इक्वल टू कितना, 20। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको आपका जो कंजम्पशन है वो 20% से क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको यहाँ भी काट सकते थे। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको आपका जो कंजम्पशन है वो 20% से क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं, पक्का। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ P इज इक्वल टू AB, इफ़ A इज इंक्रीज बाय 20%, बाय वॉट परसेंट शुड बी डिक्रीज टू कीप द प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट। ये सेम वही चीज़ है जो अभी हमने, अगर प्राइस बढ़ेगी तो कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस और कंजम्पशन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा टोटल एक्सपेंस निकलेगा। ठीक है, उसी तरह से ये है कि ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पी आएगा। अगर ए को इंक्रीज़ करेंगे तो भी पी बढ़ेगा और बी को इंक्रीज़ करेंगे तो भी पी बढ़ेगा। बट अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहे और एक चीज़ तो मैं बढ़ा रहा हूँ, ए और बी में से एक चीज़ तो मैं बढ़ा रहा हूँ, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल समझिए कि P इज़ इक्वल टू ए इंटू बी है। अब अगर ये इंक्रीज़ होगा तो भी P इंक्रीज़ होगा, या सिर्फ अगर B इंक्रीज़ हो तो भी P इंक्रीज़ होगा। बट मैं चाहता हूँ कि मेरा P जो है वो इंक्रीज़ ना हो, बट A तो इंक्रीज़ हो रहा है। तो अब A तो इंक्रीज़ हो रहा है, ये तो कन्फर्म है, और P मैं नहीं चाहता हूँ कि इंक्रीज़ हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि B को मुझे क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी, सेम चीज़। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। तो मैंने पहले मान लिया कि मेरा जो प्रोडक्ट था वो कितना था, 100%। अगर मैं ए को इंक्रीज़ कर रहा हूँ 20% से, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। अब मुझे मालूम है कि मुझे अपना बी जो है वो डिक्रीज़ करना है कितने परसेंट से, ताकि मेरा जो प्रोडक्ट है वो चेंज ना हो। तो ये दोनों तरफ से चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 1200 12x और ये हो जाएगा 1000। तो ये आ जाएगा 200 अपॉन 12 इज इक्वल टू x विच इज़ इक्वल टू 100 अपॉन 6 विच इज़ इक्वल टू 16.66%। ठीक है, 16.66%। तो आपको b को 16.66% से क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट, पक्का। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं।
अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ प्राइस ऑफ कैरोसिन ऑयल इंक्रीज बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट कंजम्पशन डिक्रीज सो दैट ओवरऑल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। सेम वही चीज़ है कि अगर आपका जो एक्सपेंसेस है वो 100% था पहले, बट अब कैरोसिन की प्राइस 20% से इंक्रीज़ हो गई है, बट आप अपना जो एक्सपेंसेस है वो नहीं चेंज करना चाहते, वो नहीं बढ़ाना चाहते, तो अब आपको अपना कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो कितने परसेंट से डिक्रीज़ करना पड़ेगा वो आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये चीज़ तो यहाँ से चली जाएगी, तो फिर से वही 1200 माइनस 12x इज इक्वल टू 1000। तो x इज इक्वल टू फिर से यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16.66%। इसका मतलब ये हो गया कि आपको जो आपका कंजम्पशन है वो 16.66% से क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है वो चेंज ना हो तो। ठीक है, सिंपल है। चलिए, यहाँ लिखा हुआ है कि 80 लीटर सोल्यूशन कंटेन मिल्क एंड वाटर इन 4:1 रेशियो। तो हाउ मच वाटर शुड बी एडेड सो दैट न्यू रेशियो ऑफ मिल्क इज टू वाटर बिकम 2:3। तो यहाँ पर कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन क्या होता है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है, सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, अच्छा अब ये तो जो भी है, इस सोल्यूशन में क्या चीज़ें, दो चीज़ें, एक तो मिल्क है और एक तो वाटर है। तो टोटल सोल्यूशन जो है वो 80 लीटर का है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक में मिल्क है और एक में वाटर है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, मतलब एक मिल्क और वाटर को मिलाया है और ये सोल्यूशन बन गया। अच्छा, अब मिल्क जो है वो 4 और वाटर कितना है 1, तो टोटल कितना है 4 + 1 कितना हो गया 5। इसका मतलब ये हो गया 4/5 ऑफ 80 लीटर और ये हो गया 1/5 ऑफ 80 लीटर, जो कि आपको यहाँ पर क्या देगा 16 लीटर और यहाँ पर आपको क्या देगा 64 लीटर। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये है कि आपके पास मिल्क कितना है 64 लीटर और पानी कितना है 16 लीटर। अब आपने क्या किया, मिल्क इज़ टू वाटर का रेशियो, ये ऐसा कुछ होगा। अब आपसे बोल रहा है कि भैया कि कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए जिससे कि आपका जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो 2:3 हो जाए। तो कितना क्या मिलाना है, पानी मिलाना है ना, तो हमने यहाँ पर x लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये इसको क्या बना देगा 32 और ये इसके साथ क्या बन जाएगा 96। समझ में आया, तो यहाँ पर बचेगा 96 इज इक्वल टू 16 + x, जिसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 80 लीटर। इसका मतलब 80 लीटर आपको क्या मिलाना पड़ेगा, पानी मिलाना पड़ेगा। बात समझ में आई। अच्छा, किसी किसी बच्चों को क्या होता है कि ये लगता है कि ये गलत सोल्यूशन है। क्यों ऐसा फीलिंग आती है, क्योंकि उसको लगता है कि सर 80 लीटर सोल्यूशन था हमारे पास पहले से ही, अब उसमें अगर हम 80 लीटर पानी मिला देंगे, है ना। मगर आप ये सोचो कि पहले आपका रेशियो कितना था 4:1। ठीक है, मिल्क इज टू वाटर का जो रेशियो था वो कितना था 4:1। तो पहले दूध की मात्रा कितनी थी, ज़्यादा थी। अब आपको करना क्या है, आपको 2:3 करना है। अब वाटर की क्वांटिटी कितनी है 3 है, जब मिल्क की क्वांटिटी कितनी है 2 है। मतलब इस केस में आपको जो 2:3 का जो केस है उसमें पानी क्या है, ज़्यादा है दूध से भी। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस रेशियो को इस रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसमें पानी पहले 1 था, ठीक है, तो काफ़ी पानी मिलाना पड़ेगा। तो यही रीज़न है कि इसमें आंसर जो आ रहा है वो 80 आ रहा है। आपके ऑप्शन में भी 80 लिखा होगा। तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि यार इसका आंसर 80 तो हो ही नहीं सकता, तो वो या तो अपने सोल्यूशन पर भरोसा नहीं करते हैं और या तो न्यूमेरिकल छोड़ते हैं या तो कुछ भी इधर उधर करके कुछ भी आंसर निकाल के आ जाते हैं। ठीक है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 लीटर ऑफ वाटर इज एवापोरेटेड फ्रॉम 6 लीटर ऑफ सोल्यूशन containing 5% salt. The percent of salt in the remaining solution is। तो यहाँ पर आपसे पहले कहा जा रहा है कि 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है जो कि 6 लीटर सोल्यूशन में से एवोपरेट हो गया है। ठीक है, अब 6 लीटर सोल्यूशन में से 1 लीटर पानी एवोपरेट हो गया, इसका मतलब सोल्यूशन में पानी होगा
और दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि उस सोल्यूशन में 5% क्या है, सॉल्ट है। मतलब वो जो सोल्यूशन है वो किस चीज़ का बना है, पानी और सॉल्ट का। समझ में आया? तो जो सोल्यूशन है उसमें पानी और सॉल्ट है। उस सोल्यूशन में से जो कि 6 लीटर है उसमें से 1 लीटर पानी जो है वो भाप बन के उड़ गया, एवापोरेट हो गया है। अब आपको बताना है कि अब जो सोल्यूशन बचेगा उसमें सॉल्ट की क्या प्रतिशत सॉल्ट होगा, क्योंकि पहले कितना था, 5% था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमने लिखा 6 लीटर हमारे पास सोल्यूशन था। अब इसमें से 5% जो था वो क्या था, सॉल्ट। तो बाकी जो होगा 95% वो क्या होगा, वाटर। तो 6 का 5% कितना होगा, 0.3। 6 का 5% कितना होगा, 0.3। इसका मतलब वाटर कितना होगा, 5.7। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, सॉल्ट निकाल लिया और इसमें से इसको माइनस करके निकाल लिया। आप चाहो तो फिर 95% भी करके निकाल सकते हो, बट फ़ायदा नहीं है कुछ। तो 5.7 हो गया। अब इसमें से 1 लीटर पानी, मतलब पानी मेरे पास अभी 5.7 था पहले, उसमें सॉल्ट कितना था, 0.3 था। इनको मिलाकर सोल्यूशन कितना बन रहा था, 6 लीटर का बन रहा था। अब जो पानी है वो एवोपरेट हो गया है, 1 लीटर पानी एवोपरेट हो चुका है, तो -1 लीटर। तो आपके पास पानी अब बचेगा कितना, 4.7। बट सॉल्ट में कोई दिक्कत होगी क्या, सॉल्ट तो अभी भी उतना ही है, 0.3। ये बात समझ में आ गई। तो अब टोटल सोल्यूशन कितने का है, 4.7 प्लस 0.3 मतलब 5 का। उसमें से सॉल्ट कितना है, 0.3 इंटू कितना, 100। तो ये आपको क्या मिलेगा, 6। तो इसका मतलब ये हो गया आपका कि अब जो सॉल्ट है वो पानी में कितना है, 6% है। समझ में है? अब जो सोल्यूशन है वो कितने लीटर का सोल्यूशन हो गया, 5 लीटर का सोल्यूशन हो गया, और उसमें 6% जो है वो क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, समझ में आया, आसान है। चलिए एक और देखते हैं। अब यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में आपसे कह रहे हैं कि टोटल प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज़ 15,000। ठीक है, अभी जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है टाउन की वो 15,000 है। मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 15% एंड फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 10%। मेल पॉपुलेशन जो है वो 15% से बढ़ रही है और फीमेल पॉपुलेशन 10% से बढ़ रही है। एंड टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज इंक्रीज बाय 12%, और टोटल पॉपुलेशन जो है वो 12% से बढ़ रही है। तो फाइंड द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। फाइंड द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। अब इसका एक बहुत ही आसान तरीका है, उस तरीके को हम मिक्सचर एंड एलिगेशन बोलते हैं, तो मैं वो आपको बताऊंगा। बट मैं उसके पहले एक ट्रेडिशनल मेथड बताऊंगा जो शायद सारे बच्चे उस तरीके से करते हैं, और वो जो मेथड जो अभी मैं बताने वाला हूँ वो मेथड आपको अप्लाई नहीं करना है पेपर में, ठीक है, बट आप करेंगे, आपको अभी के स्टेज पे वो आता होगा, इसलिए वो मैं आपको पहले डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आमतौर पे एक बच्चा क्या सोचता है, वो ये सोचता है कि यार मेल और फीमेल टोटल कितने, 15,000। तो अगर मेल को मैं x मान लूँ तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, 15,000 माइनस एक्स। समझ में आया? अब क्या बोल रहा है कि मेल जो है वो 15% से बढ़ रहे हैं, मतलब मेल का 15% निकाल लो, तो मेल का 15% 15/100 ऑफ एक्स, और फीमेल का 10% बढ़ रहा है, मतलब 10/100 ऑफ 15,000 माइनस एक्स, और टोटल का 1200 बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया टोटल का 12%। तो ऐसा इक्वेशन आप बनाओगे, ऐसे ही बनाओगे ना। आप क्या करोगे, भैया मेल 15% बढ़े तो ये मेल कितने बढ़ गए, फीमेल 10% बढ़ गए तो फीमेल कितने बढ़ गए, तो ये टोटल बढ़ गए इतने, और ये भी तो टोटल का 12% ही बढ़ रहे हैं, तो मतलब ये बराबर होना चाहिए। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करके फिर क्या निकालोगे आप, एक्स की वैल्यू निकालोगे। तो एक्स निकल गया, मतलब मेल पता चल गए और फीमेल भी पता चल जाएंगे आपको। और आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, यही बोल रहा है आपसे। बट ये तरीका तो बड़ा लंबा है, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेल और फीमेल। मेल कितने परसेंट से बढ़ रहे हैं, 15% से, फीमेल 10% से, टोटल कितने परसेंट से बढ़ रहे हैं, 12% से। ठीक है, तो मिक्सचर एलिगेशन क्या होता है, इसका डिफरेंस ले लो और यहाँ लिख दो, इसका डिफरेंस लिख लो और यहाँ ले लो। ठीक है, 12 और 15 का डिफरेंस कितना होगा, 3। 10 और 12 का डिफरेंस कितना होगा, 2। अच्छा, डिफरेंस जो है वो हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करके लिखना है,
ठीक है, डिफरेंस मतलब नेगेटिव में मत लिख देना। तो 12 और 15 का डिफरेंस 3 और 12 और 10 का डिफरेंस 2। अब इसका मतलब ये होगा कि मेल जो हैं वो 2 हैं और फीमेल कितनी है 3 है और टोटल कितने हैं 5 हैं। इसका 2 और 3 5, तो इसका मतलब ये हो गया कि मेल कितने हैं 2/5 ऑफ 15,000। तो ये इसको अगर काटेंगे तो ये 3,000 बनेगा, मतलब मेल कितने हैं 6,000। तो जाहिर सी बात है टोटल 15,000 थे उसमें से 6,000 चलेगा तो फीमेल होंगी कितने 9,000। अगर आप चाहें फीमेल निकालने के लिए तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 3/5 इंटू यहाँ पर क्या लिखा 15,000, ये इसको क्या बना देगा 3,000, तो ये आ जाएगा 9,000। तो अगर आप रेशियो से निकालना चाहते हैं दोनों वैल्यू तो निकाल सकते हैं, और अगर आपको एक वैल्यू पता चल गई तो दूसरी वैल्यू तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं? पक्का? तो हम जब ये ऐसा कोई न्यूमेरिकल आएगा तो हम मिक्सचर एंड एलिगेशन से करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो चीज़ हम लिख रहे हैं इसको हम माइंड में करें, है ना, कि 15 इस एक तरफ है, 10 एक तरफ है और बीच में 12 है, तो 15 और 12 जो है वो उसका डिफरेंस आ जाएगा 10 के नीचे, और 10 और 12 का डिफरेंस आ जाएगा 15 के नीचे। तो मेल और फीमेल का रेशियो आपको पता चल जाएगा और आप उससे वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वॉज 9600 in a year, with the increase in population of male by 8% and that of the female by 5%, the population of the village become 10272. What was the number of male in the village before increase? तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि पहले जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी 9,600, और अब कितनी हो गई है 10,000 10272। तो कितनी पॉपुलेशन बढ़ी वो तो आप निकाल सकते हो इनके डिफरेंस से, बट यहाँ पर आपसे कह रहा है कि मेल जो है वो 8% से बढ़ रहे हैं, फीमेल जो है वो 5% से बढ़ रहे हैं। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में जो हमने किया था उसमें क्या था कि टोटल पॉपुलेशन भी कितने प्रतिशत से बढ़ रही है वो भी दिया था, मेल और फीमेल का तो दिया ही था, टोटल पॉपुलेशन कितने प्रतिशत से बढ़ रही है वो भी दिया था, यहाँ नहीं दिया। अगर दिया होता तो हम फिर से वही मिक्सचर एलिगेशन से कर लेते हैं, बट अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं वो देखो। अब आपको मालूम है कि आपकी पॉपुलेशन 10272 हो गई है और पहले कितनी थी 9600 थी, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो आप माइंड में भी निकाल सकते हो। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि इसका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 672। कितना आएगा 672। तो ये कितना प्रतिशत बढ़ गया ये कैसे निकालोगे 672 अपॉन 9600 इंटू कितना 100, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 7%। ये आ जाएगा सॉल्व करके 7%। तो वही बात हो गई कि मेल और फीमेल, मेल 8% से बढ़ रहे हैं, फीमेल 5% से बढ़ रही हैं, और टोटल पॉपुलेशन 7% से बढ़ रहा है। तो इसका डिफरेंस यहाँ लिख दिया और इसका डिफरेंस यहाँ लिख दिया, तो ये 2 और 1 टोटल कितने हो गए 3। तो मेल कितने हैं 2/3 और फीमेल कितने हैं 1/3 इंटू 9600। तो ये आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा 32 और यहाँ से मिल जाएगा 6400। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इतने मेल हैं और इतने फीमेल हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमने बस कुछ नहीं किया है कि इनिशियल पॉपुलेशन जो थी और फाइनल पॉपुलेशन जो है उसका डिफरेंस निकाल लिया, तो इतना इंक्रीज़ हुआ, और कहाँ से इंक्रीज़ हुआ यहाँ से इंक्रीज़ हुआ, तो ये कितना प्रतिशत इंक्रीज़ हुआ ये निकाल लिया हमने। तो टोटल पॉपुलेशन 7% से बढ़ रही है, मेल की पॉपुलेशन 8% से, फीमेल की पॉपुलेशन 5% से, और टोटल पॉपुलेशन 7% से। तो ऐसा करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, आसान है, ईजी है। चलिए एक